जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, वक्त जो रुकता नहीं। जिंदगी का सबसे पहला और सबसे कड़वा सच ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे तुम रेडी हो या बिल्कुल भी रेडी ना हो। कल जो तुम बाद में करोगे सोच रहे थे, आज वही कल बन चुका है और कल भी बिना पूछे आगे बढ़ जाएगा। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि जिंदगी अचानक तेज हो गई है? जैसे कल ही की बात हो जब तुम सोचते थे अभी टाइम है, पर आज टाइम तुमसे पूछ भी नहीं रहा। वक्त का नेचर ही ऐसा है, वो समझौता नहीं करता, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तुम थक जाओ तो भी वो चलता रहता है, तुम रुक जाओ तो भी वो रुकता नहीं, और यहीं से लोग पीछे रह जाते हैं। जिंदगी उनका वेट नहीं करती जो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। जिंदगी सिर्फ उनके साथ चलती है जो इम्परफेक्ट हालात में भी चलना शुरू कर देते हैं। सोच, कितनी चीजें हैं जो तुम एक दिन करना चाहते हो। एक दिन बेटर बनूंगा, एक दिन स्ट्रांग बनूंगा, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। पर सच ये है, एक दिन नाम का कोई दिन नहीं होता, या तो आज होता है या फिर कभी नहीं। और जब लोग ये समझ जाते हैं तो उनके अंदर से पैनिक निकल जाता है। वो भागना बंद कर देते हैं, वो कंपेयर करना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, आज का एक सही डिसीजन। क्योंकि वक्त को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके साथ चलना, न आगे न पीछे, बस साथ। और जब तुम वक्त के साथ चलना सीख लेते हो तो जिंदगी इतनी भारी नहीं लगती। वो फिर भी मुश्किल होती है पर अनबेरेबल नहीं होती। ये पार्ट सिर्फ याद दिलाने के लिए है, तुम लेट नहीं हो, तुम बस रुक गए थे, और रुकना अब जरूरी नहीं। लोग क्यों बदल जाते हैं, ये जिंदगी का दूसरा सच है और थोड़ा धीरे समझ आता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है। जब तुम उनके काम के होते हो तब तुम अपने लगते हो। जब तुम थोड़े स्लो हो जाते हो, थोड़े कंफ्यूज्ड, थोड़े थके हुए, तब तुम एक्स्ट्रा लगने लगते हो। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि पहले जो लोग बिना बुलाए बात करते थे, अब उनसे बात शुरू करनी पड़ती है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। इंसान का नेचर सिंपल होता है। जहां बेनिफिट होता है वहां कनेक्शन होता है, और जहां सिर्फ इमोशन होता है वहां पेशेंस चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। इसीलिए जब लोग पीछे हटते हैं तो उसे पर्सनल मत लो। वो तुमसे नहीं भाग रहे होते, वो बस अपनी लाइफ को पकड़ के चल रहे होते हैं। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस फर्क इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम ये सोच लेते हो कि शायद तुम ही कम हो। नहीं, तुम कम नहीं हो, तुम बस उस स्टेज पर हो जहां सिर्फ वही लोग साथ रह पाते हैं जिनके अंदर रुकने की कैपेसिटी होती है। और यहीं से तुम्हारा फिल्टर सिस्टम एक्टिवेट होता है। जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारे आसपास से भीड़ हटा देती है, ताकि तुम देख सको कौन सिर्फ वक्त के लिए था और कौन वाकई तुम्हारे लिए। यह प्रोसेस थोड़ा लोनली होता है, पर जरूरी होता है। क्योंकि जो इंसान हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेता है, वो अक्सर खुद के साथ एडजस्ट करना भूल जाता है। और जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तब लोगों का आना जाना तुम्हें हिला नहीं पाता। तुम उन्हें रोकते नहीं, तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम बस आगे बढ़ जाते हो, शांत रह के, बिना शोर के। और यही शांति तुम्हारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। जिंदगी का तीसरा सच, ज्यादा आवाज नहीं करता। ये दर्द चिल्लाता नहीं, ये बस धीरे धीरे अंदर जगह बना लेता है। ये वो दर्द होता है जब तुम स्ट्रांग दिखते हो, पर अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा थक रहे होते हो। सच बताओ, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम सब संभाल रहे हो, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो? ये सवाल ही नहीं आता। लोग समझते हैं जो बोलता नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में जो बोलता नहीं वो सबसे ज्यादा महसूस करता है। तुम अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो हर किसी के पास सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, और जो चीज समझानी पड़े वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू खो देती है। इसलिए तुम चुप रहते हो।
चुप रहना कमजोरी नहीं होती, पर लगातार चुप रहना अंदर कुछ तोड़ देता है। तुम लोगों के साथ होते हो पर उनके बीच नहीं होते। तुम बात सुनते हो पर बोलते कम हो जाते हो। और धीरे धीरे तुम्हें ये लगने लगता है कि शायद तुम ही ज्यादा फील करते हो। सच ये है, तुम ज्यादा फील नहीं करते, तुम बस छूट से दूर हो। जिंदगी सबको एक जैसे लोड नहीं देती। कुछ लोगों को ज्यादा समझ जल्दी आ जाती है और समझ हमेशा भारी होती है। इस फेज में तुम्हें कोई चीयर अप स्पीच मदद नहीं करती। जिंदगी का तीसरा सच, ज्यादा आवाज नहीं करता। ये दर्द चिल्लाता नहीं, ये बस धीरे धीरे अंदर जगह बना लेता है। ये वो दर्द होता है जब तुम स्ट्रांग दिखते हो पर अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा थक रहे होते हो। सच बताओ, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम सब संभाल रहे हो पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो? ये सवाल ही नहीं आता। लोग समझते हैं जो बोलता नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में जो बोलता नहीं वो सबसे ज्यादा महसूस करता है। तुम अपना दर्द एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो हर किसी के पास सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, और जो चीज समझानी पड़े वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू खो देती है। इसलिए तुम चुप रहते हो। चुप रहना कमजोरी नहीं होती, पर लगातार चुप रहना अंदर कुछ तोड़ देता है। तुम लोगों के साथ होते हो पर उनके बीच नहीं होते। तुम बात सुनते हो पर बोलते कम हो जाते हो। और धीरे धीरे तुम्हें ये लगने लगता है कि शायद तुम ही ज्यादा फील करते हो। सच ये है, तुम ज्यादा फील नहीं करते, तुम बस छूट से दूर हो। जिंदगी सबको एक जैसे लोड नहीं देती। कुछ लोगों को ज्यादा समझ जल्दी आ जाती है और समझ हमेशा भारी होती है। इस फेज में तुम्हें कोई चीयर अप स्पीच मदद नहीं करती, कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। बस एक चीज काम करती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना कि तुम थोड़े अकेला फील करोगे। एक्सेप्ट करना कि हर कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो दर्द कम नहीं होता, पर कंट्रोल में आ जाता है। तुम टूटते नहीं, तुम बस अंदर से मैच्योर हो जाते हो। और यही मैच्योरिटी आगे जाके तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली होती है। प्रेशर जो दिखता नहीं। जिंदगी का चौथा सच ज्यादा लोगों को बहुत देर से समझ आता है। प्रेशर हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो बिल्कुल शांत होता है। वो किसी गाली की तरह नहीं आता, वो एक कंपैरिजन की तरह आता है। क्या मैं पीछे रह गया हूं? क्या मुझे और आगे होना चाहिए था? क्या सब मुझसे तेज निकल गए? सच बता, कभी फोन स्क्रॉल करते वक्त अचानक हैवी फील होता है ना? किसी और की प्रोग्रेस, किसी और की सक्सेस, किसी और की लाइफ, और बिना कुछ बोले तुम अपनी ही लाइफ से सवाल करने लगते हो। ये प्रेशर सोसाइटी का नहीं होता, ये प्रेशर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस का होता है। तुम वो बनना चाहते हो जो तुमने सोचा था, पर बीच का रास्ता तुम्हें थका देता है। और जब इंसान थक जाता है वो अपने आप को ब्लेम करता है। शायद मैं ही स्लो हूं, शायद मैं ही कम हूं। पर सच ये है, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है, पर कंपैरिजन तुम्हें अपना टाइमलाइन भुलवा देता है। तुम सिर्फ डेस्टिनेशन देखते हो, जर्नी नहीं। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं। इसलिए प्रेशर बढ़ता जाता है, और ये प्रेशर तुम्हें लेजी नहीं बनाता, ये प्रेशर तुम्हें नंब बना देता है। तुम काम करते रहते हो पर फील नहीं करते, तुम जीते रहते हो पर कनेक्ट नहीं करते। सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है। इस स्टेज पे लोग या तो खुद को तोड़ देते हैं या फिर खुद को समझ लेते हैं। और जो खुद को समझ लेता है वो एक चीज रियलाइज करता है, प्रेशर कम करने के लिए लाइफ स्लो नहीं करनी होती, सोच स्लो करनी होती है। तुम रेस में नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो, और जो प्रोसेस पे फोकस करता है उसका रिजल्ट अपने टाइम पे आता है। शोर के साथ नहीं, धीरे, शांत पर सॉलिड, और वही रिजल्ट सबसे ज्यादा टिकता है। जिंदगी का पांचवा सच सबसे ज्यादा रात को याद आता है। दिन भर इंसान स्ट्रांग रहता है, पर रात सच बोलती है। तब एक सवाल उठता है, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या टाइम मुझे वेस्ट कर रहा है?
उम्र बढ़ती जा रही है, कैलेंडर पेजेस पलट रहे हैं, पर मन वहीं का वहीं है। कभी लगता है अब तक तो कुछ और हो जाना चाहिए था, और यहीं से रिग्रेट पैदा होता है। रिग्रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। जो मौके आए उन्हें कल पे छोड़ दिया, जो सपने थे उन्हें बाद में रख दिया, और कल कभी आता ही नहीं। सच ये है, वक्त तुम्हें माफ नहीं करता, पर वक्त तुम्हें सिखा देता है। वक्त तुम्हें दिखाता है कौन सा डिसीजन सही था और कौन सा सिर्फ सेफ था। सेफ डिसीजंस तुम्हें जिंदा रखते हैं, पर सही डिसीजंस तुम्हें जीना सिखाते हैं। और जब इंसान ये डिफरेंस समझ लेता है, तब रिग्रेट कम होने लगता है। उम्र सिर्फ नंबर होती है, पर रिग्रेट वेट होता है, और ज्यादा वेट के साथ कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए एक दिन तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, या तो रिग्रेट उठाओ या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मान लेने की जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, पर जो आने वाला है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है। वक्त खत्म नहीं हुआ, तुम थोड़े लेट हो सकते हो, पर बेकार नहीं। और जो इंसान लेट आके भी पूरी ईमानदारी से शुरू करता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रांग निकलता है, क्योंकि उसके पास इल्यूजन नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी के साथ लिया गया एक कदम भी 1000 कंफ्यूज्ड स्टेप्स से ज्यादा पावरफुल होता है। अकेला रहना और अकेला पड़ जाना। जिंदगी का छठा सच लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अकेला रहना और अकेला पड़ जाना एक जैसे नहीं होते। अकेला रहना एक चॉइस होती है, अकेला पड़ जाना मतलब एक मजबूरी। अकेला रहना मतलब खुद के साथ टाइम बिताना, अकेला पड़ जाना मतलब भीड़ में भी खुद को खो देना। आज लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, पर कनेक्शन बहुत कम है। सब बिजी हैं, पर कोई अवेलेबल नहीं। तुम जब हंसो सब साथ होते हैं, पर जब चुप हो जाओ तब साइलेंस भी साथ छोड़ देता है। यहीं से अकेला पड़ जाना शुरू होता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम किसी को समझाना चाहते हो पर बोल नहीं पाते, और जो बात बोली नहीं जाती वो धीरे धीरे अंदर जम जाती है। फिर इंसान स्ट्रांग नहीं रहता, सिर्फ शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं ये तो मैच्योर हो गया, पर सच ये होता है ये थक गया है। अकेला पड़ जाना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें खुद से मिला देता है। तुम पहली बार अपनी ही आवाज सुनते हो, अपनी ही सोच को। और यहीं पर दो रास्ते होते हैं, या तो तुम अपनी साइलेंस से भाग जाओ, या फिर उसमें बैठना सीख लो। जो साइलेंस में बैठना सीख लेता है वो अकेला नहीं रहता, वो ग्राउंडेड हो जाता है। उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, उसे शोर की जरूरत नहीं होती। वो कम बोलता है, पर जो बोलता है सच बोलता है। अकेला रहना एक स्किल बन जाता है, और जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वो कभी अकेला पड़ता नहीं, क्योंकि उसके पास खुद का साथ होता है, और खुद का साथ दुनिया के किसी भी सपोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिंदगी का 7वां सच। बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं तुम कौन हो, और जवाब अक्सर रोल होता है, बेटा, भाई, एम्प्लॉय, दोस्त। पर जब ये सब रोल्स एक एक करके हट जाते हैं, तब क्या बचता है? ऑफिस के बाद तुम कौन हो? लोगों के बिना तुम कौन हो? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इसलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर जवाब क्लियर नहीं हुआ तो दर्द होता है। आज लोग बिजी रहना पसंद करते हैं, सोचना नहीं। बिजी रहना एक डिस्ट्रैक्शन है, सोचना एक कॉन्फ्रंटेशन, और कॉन्फ्रंटेशन सबसे मुश्किल होता है। सच ये है, तुम अपने रोल्स नहीं हो, तुम उन रोल्स के बीच का इंसान हो। वो इंसान जो रात को चुप होता है, जो बिना वजह थोड़ा हैवी फील करता है, जो दुनिया के सामने नॉर्मल दिखता है पर अंदर से क्वेश्चन से भरा होता है। आइडेंटिटी फॉलोअर्स से नहीं बनती, आइडेंटिटी सैलरी से नहीं बनती, आइडेंटिटी स्टेटस से नहीं बनती। आइडेंटिटी उस चीज से बनती है जो तुम तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा,
तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब कोई क्लैप्स नहीं होता? तुम कैसे रहते हो जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता? जो इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है वो धीरे धीरे अप्रूवल से फ्री हो जाता है। उसे वैलिडेशन की भूख नहीं होती, उसे डायरेक्शन की क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी के साथ लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है। तुम हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ सही जगह रुकते हो। आइडेंटिटी मिलना एक दिन का काम नहीं, पर जब मिल जाती है तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि अब तुम लोगों के वर्जन से नहीं, अपने वर्जन से जी रहे होते हो। और अपना वर्जन जीने वाला इंसान कभी भी छोटा नहीं होता। जिंदगी का आखिरी सच सबसे शांत होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अब भागना बंद। तुम जो हो, जहां हो, जिस हाल में हो, उसी पॉइंट से शुरू करना। लोग ज्यादा टूटते इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ मुश्किल है। लोग टूटते इसलिए हैं क्योंकि वो किसी और की लाइफ जीने की कोशिश करते रहते हैं। सच ये है, तुम परफेक्ट नहीं हो। तुम लेट हो सकते हो, तुम थके हुए हो सकते हो, और ये सब नॉर्मल है। पर जब तक तुम अपने आप से लड़ते रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक्सेप्टेंस वो मोमेंट होता है जब तुम खुद से कहते हो, हाँ ये मेरी लाइफ है और मैं इससे भाग नहीं रहा। इस दिन के बाद लाइफ मैजिकल नहीं हो जाती, पर लाइफ रियल हो जाती है। तुम छोटी जीत की वैल्यू समझने लगते हो। तुम साइलेंस को दुश्मन नहीं समझते। तुम खुद को फिक्स करना बंद करते हो, समझना शुरू करते हो। और जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझने की जल्दी नहीं होती। वो धीरे चलता है पर पीछे नहीं जाता। वो कम बोलता है पर झूठ नहीं बोलता। वो स्ट्रांग नहीं दिखना चाहता, वो स्टेबल रहना चाहता है। एक्सेप्टेंस तुम्हें सबसे डेंजरस चीज देती है, इनर पीस। और जिसके पास इनर पीस होती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो अप्रूवल पे नहीं, सुन रहे ट्रुथ पे जी रहा होता तो है। इसका मतलब तुम सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे, तुम अपनी लाइफ से फेस टू फेस बात कर रहे थे। और याद रखना, जो इंसान अपनी लाइफ को समझ लेता है उसे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती, उसे डायरेक्शन मिल जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे मन के किसी कोने को टच कर गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम फेक मोटिवेशन नहीं, रियल लाइफ के सच बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कंट्रोल, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसके साथ कैसे जीना है। तब तक शांत रहो, स्ट्रांग नहीं, रियल बनो।